नमस्कार। 39th बीपीएससी में ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्वेश्चन था कि महासागरीय नितल के उच्चावच का वर्णन कीजिए और साथ ही साथ हिंद महासागर के उच्चावच का भी वर्णन करना था। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से महासागरीय जो तल है उसके उच्चावच जो उसके जो पार्ट है उसका वर्णन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंद महासागर के उच्चावच के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, महासागरीय तल जो है, महासागरीय तल जनरल वे में हमें आप समझिए कि ये समतल नहीं होता है। जिस तरह आपके महाद्वीप पे पहाड़ होती हैं, खाइयाँ होती हैं, उसी तरह महासागर में भी आपको पहाड़, खाइयाँ, कटक, ग्याट, ये सब जो है ये सब मिल जाते हैं। तो महासागर तल जो होता है वो समतल नहीं होता है, उस पर भी पहाड़, खाइयाँ, ये सब कटक हैं, ये सब मिलती हैं। और जनरल वे में देखा जाए तो महासागर के जो तल होते हैं, महासागर के तल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। और ये जो आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये इसे हेप्सोग्राफिक कर्व जो है कहा जाता है, उच्चता मितीय वक्र। ये जो हेप्सोग्राफिक कर्व है ये महाद्वीपीय उच्चावच और महासागरीय नितल को जो है उनको प्रतिशत में मुख्य रूप से व्यक्त करता है। और जब ये क्वेश्चन है तो आपको ये ग्राफ जो है, ये डायग्राम बनाना पड़ता है। वैसे भी ज्योग्राफी में आप जितना ज़्यादा डायग्राम बनाएंगे, मार्क्स जो है उतने ही अच्छे आपको मिलते हैं। तो इस कर्व में जो है वो जो आपके महासागरीय नितल के 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसको महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। अगला जो पार्ट है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप है, इसको महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है। तीसरा आपका डीप सी प्लेन है, इसको आप गंभीर सागरीय मैदान कहते हैं। और चौथा जो है वो ओशनिक डीप्स है, इसको महासागरीय गर्त कहा जाता है। और अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो जो है पूरे महासागर के 17.5% भाग पे पाया जाता है। हालांकि अलग अलग महासागरों में इसके प्रतिशत जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये ओवरऑल जो है 17.5%, ये ओवरऑल जो है वो प्रतिशत है। और कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो 8.5% पे है। डीप सी प्लेन जो है वो 75.9% है और ओशनिक डिप जो है वो 7% है। तो अगर प्री में अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज किसके हैं, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो हैं वो डीप सी प्लेन के हैं और सबसे कम आपका ओशनिक डिप है। इसको बढ़ते या घटते क्रम में भी पूछा जा सकता है। तो डीप सी प्लेन हो गया, उसके बाद आप अगर देखें तो फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, उसके बाद आपके कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया और सबसे कम जो है वो ओशनिक डिप होता है। तो हम सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बात कर लें। महाद्वीपीय मग्न तट जो है, महाद्वीपीय मग्न तट जो है वो महाद्वीप और समंदर का जो किनारे वाला भाग होता है उसको महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। और इसकी जो ढाल होती है, इसकी जो ढाल करीब 1 से 3% तक होती है और गहराई जो है करीब 100 फैदम जो है वहाँ तक हो जाती है। 1 फैदम में 6 फीट जो है वो 1 फैदम जो है वो 6 फीट का होता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट जो है वो 100 फीट गहरा हो सकता है और उसकी जो ढाल है 1 से 3% तक होती है। और महाद्वीपीय मग्न तट जो है उसकी चौड़ाई जो है वो जो महाद्वीप का जो पहाड़, अगर महाद्वीप अगर तट के पास अगर पहाड़ है तो जाहिर है कि इसकी चौड़ाई कम होगी, और तट के पास अगर पहाड़ नहीं है तो इसकी चौड़ाई जो है वो लंबी होगी। तो इसकी चौड़ाई जो है वो मुख्य रूप से महाद्वीप के किनारे पे जो पर्वत या पठार जो है अगर उनकी उपस्थिति पे निर्भर करता है। वो होंगे तो चौड़ाई कम होगी और वो नहीं होंगे तो चौड़ाई ज़्यादा होगी। अच्छा, इसके फॉर्मेशन में भी अलग अलग जो है बहुत सारे मत हैं और जिसमें अगर कुछ मतों की अगर हम लोग बात करें तो पहला अगर मत आप देख लें तो पहला तो कहा जाता है कि जैसे जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो महाद्वीप का ही एक चबूतरा है जो कि आगे की ओर बढ़ गया है, जिसको कि महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। और एक अलग मत की बात करें, दूसरे मत की बात करें तो ये कहा जाता है कि जो सागर है
महाद्वीप का जो महाद्वीपीय तट का जो किनारा का हिस्सा होता है वो उसका अवतलन हो गया और उस पे जो सागर का जल है उसने अतिक्रमण कर लिया। तो महाद्वीपीय मैग्नेटिक तट का जो है वो निर्माण हुआ है। अगर हम कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करें तो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो 8.5% है। ओवरऑल महासागरों में ये 8.5% है। और इसके ये जो है मुख्य रूप से महाद्वीपीय तट और गंभीर सागरीय मैदान के बीच का जो एरिया है उसको महाद्वीपीय मग्न ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है। और महाद्वीपीय मग्न ढाल पे निक्षेप नहीं होते हैं क्योंकि ये ढाल जो है ढाल के कारण निक्षेप इस पे ठहर नहीं पाते हैं। और इसका जो अगर हम गहराई की बात करें तो ये कहीं कहीं पे 3000 जो मीटर है वो गहरा है। और जनरल वे में ये 200 से 2000 मीटर के आसपास जो है वो इसकी गहराई मिल जाती है। और इसके हम स्लोप की बात करें तो इसका जो स्लोप है वो 5 डिग्री के आसपास पड़ता है। अगला आपका डीप सी प्लेन है। डीप सी प्लेन जो है वो सबसे ज़्यादा आपको मिलता है 75.9%। ये भी ओवरऑल है। हालांकि प्रशांत महासागर में 80% के आसपास है, हिंद महासागर में भी 80% के आसपास है और अटलांटिक महासागर में लगभग 50% के आसपास है। डीप सी प्लेन सबसे बड़ा हिस्सा हो जाता है महाद्वीपीय उच्चावच महासागरीय उच्चावच का सबसे बड़ा हिस्सा हो जाता है। और इसकी अगर ढाल की बात करें तो इसकी जो ढाल है वो 1 डिग्री से कम होती है। और अगर हम ओसेनिक डीप की बात करें तो ओसेनिक डीप जो है महासागरीय गर्त है वो 7% जो है वो पाया जाता है। और अभी तक अगर देखा जाए तो अभी तक 57 गर्त की खोज की गई है जिसमें 32 जो है वो प्रशांत महासागर में है। और सबसे बड़ा गर्त अगर गहरा गर्त की आप बात करें तो मारियाना ट्रेंच है, करीब 11,022 मीटर गहरा है जिसमें कि हिमालय भी है वो आपका डूब सकता क्या डूब जाएगा क्योंकि तो ये आपका महासागरीय उच्चावच है। और अगले वीडियो में हम लोग हिंद महासागर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।